हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एक गृहिणी कैसे खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकती है, कैसे दिमाग से स्ट्रांगली बन सकती है और एक गृहिणी कैसे अपनी लाइफ को बदल सकती। उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार की भावनाएं, ऊर्जा और माहौल को भी संभालती है। मानसिक रूप से मजबूत बनना हर महिला के लिए जरूरी है। आज मैं आपके साथ ऐसे 10 गोल्डन रूल साझा करूंगी जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे। 1. खुद की पहचान बनाएं। मैं कौन हूँ? घर की जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपने आप को भूल जाती हैं। रोज 10 मिनट खुद से पूछें, मुझे क्या अच्छा लगता है? कोई एक छोटी रुचि जैसे ड्राइंग, पढ़ना, योग, मेहंदी, खाना बनाना, सिलाई को फिर से शुरू करें। ये आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाता है। एक गृहिणी अपनी पहचान बनाने के लिए अपने शौक और रुचियों को अपना सकती है, जैसे खाना बनाना या हस्तशिल्प, और उन्हें ऑनलाइन बेचकर या छोटे व्यवसाय में बदलकर आय का स्रोत बना सकती है। साथ ही अपने लिए समय निकालकर नई चीजें सीखकर और परिवार के अलावा अपनी दुनिया बनाने पर ध्यान देकर अपनी पहचान बना सकती है, ताकि वह सिर्फ किसी की पत्नी, मां ना रहकर एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जानी जाए, जिसमें आत्म देखभाल, सेल्फ केयर और व्यक्तिगत विकास शामिल है। एक हाउसवाइफ बहुत आसानी से मेंटली स्ट्रांग बन सकती है, बस सही आदतें और सही सोच अपनानी होती है। 2. खुद की पहचान को समझें। आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, बल्कि घर की मैनेजर, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्लानर और डिसीजन मेकर है। अपनी कीमत पहचानना ही मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। एक गृहिणी अपनी पहचान समझने के लिए अपने अंदर की खूबियों जैसे मैनेजमेंट स्किल को पहचाने, अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकाले, परिवार के साथ खुलकर बात करे और अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ जैसे कोई डिजिटल स्किल सीखना पर ध्यान दे, ताकि घर के काम के साथ साथ अपनी अलग पहचान और आत्मविश्वास भी बना सके। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें जिसमें आप आराम कर सकें या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकें जो आपको पसंद हो, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या व्यायाम करना। शौक पूरे करें। अपनी रुचियों जैसे पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग को फिर से शुरू करें या नई सीखें। यह आपको एक व्यक्ति के रूप में संतुष्टि देगा। नई स्किल सीखें। कोई डिजिटल स्किल जैसे ऑनलाइन कोर्स या कोई छोटा बिजनेस सीखें जिससे आपको इंडिपेंडेंट महसूस हो और अपनी पहचान बन सके। अपने लक्ष्य बनाएं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, अपने लिए भी छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। नई स्किल सीखें। कोई डिजिटल स्किल जैसे ऑनलाइन कोर्स या कोई छोटा बिजनेस सीखें जिससे आपको इंडिपेंडेंट महसूस हो और अपनी पहचान बन सके। अपने लक्ष्य बनाएं। सिर्फ परिवार के लिए नहीं, अपने लिए भी छोटे छोटे लक्ष्य, गोल्स तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। शेड्यूल बनाएं। मेक अ शेड्यूल। घर के कामों के बीच समय निकालें, यह बहुत जरूरी है। आराम करें, रिलैक्स। खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें, यह आपको फ्रेश रखेगा। शेड्यूल बनाएं। घर के कामों के बीच अपने लिए समय निकालें, यह बहुत जरूरी है। आराम करें, खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें, यह आपको फ्रेश रखेगा। दोस्तों से मिलें। अपने पुराने दोस्तों या नए लोगों से जुड़ें जो आपको सिर्फ हाउसवाइफ के रूप में नहीं जानते। समूह बनाएं, फॉर्म ग्रुप्स, समान रुचियों वाले लोगों के ग्रुप से जुड़ें। दोस्तों से मिलें। अपने पुराने दोस्तों या नए लोगों से जुड़ें जो आपको सिर्फ हाउसवाइफ के रूप में नहीं जानते। समूह बनाएं, फॉर्म ग्रुप्स, समान रुचियों वाले लोगों के ग्रुप से जुड़ो। सशक्त बने, बी एम्पावर्ड। घर और परिवार की देखभाल के साथ साथ अपनी पहचान बनाना भी जरूरी है। यह लेबल आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा है। 3. दिन में छोटी छोटी जीतें हासिल करें। हर दिन 2 से 3 छोटे लक्ष्य तय करें। एक काम जल्दी निपटाना। घर के काम जल्दी निपटाने के लिए योजना बनाएं, परिवार की मदद लें,
मल्टीटास्किंग करें और हर चीज के लिए एक तय जगह बनाएं ताकि सामान इकट्ठा न हो। काम को छोटे हिस्सों में बांटें, सुबह जल्दी उठें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें ताकि आप थकान महसूस किए बिना और बिना किसी गड़बड़ी के काम समय पर खत्म कर सकें। योजना और संगठन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। शेड्यूल बनाएं, हर दिन या हर हफ्ते के लिए कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें बांट लें। इससे एक साथ सारा काम करने का बोझ नहीं पड़ेगा। प्राथमिकताएं तय करें, सबसे ज़रूरी कामों को पहले करें, जैसे खाना बनाना या ज़रूरी सफाई। चीज़ों के लिए जगह, हर चीज़ के लिए एक तय जगह बनाएं और इस्तेमाल के बाद वही रखें। इससे ढूंढने में समय नहीं लगेगा और घर भी साफ रहेगा। एक गृहिणी अपनी 15 मिनट की वॉक को खुशहाल बनाने के लिए इसे मज़ेदार बना सकती है, जैसे प्रिय संगीत सुनना, प्रकृति का आनंद लेना, छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना, जैसे 1000 कदम पूरे करना और इस समय को मी टाइम मानना। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, नए रास्ते तलाशना और व्यायाम को एक खेल की तरह लेना भी खुशी बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर बनाता है। खुश रहने के तरीके 15। एक नई चीज सीखना, इनसे आपको हर दिन मैं कर सकती हूँ वाली फीलिंग मिलेगी। वॉर ना कहना सीखें, हर चीज खुद ही करने की जरूरत नहीं। अनावश्यक कामों को मना करें, दूसरों से मदद लें। मेंटल स्ट्रेंथ का बड़ा हिस्सा है सीमाएं बनाना। 5। मन की बात मन में मत रखिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है, पति, बच्चे या किसी करीबी से शांतिपूर्वक बात करें। खुद को दबाना आपको कमजोर बनाता है, बोलना आपको मजबूत। 6। नई चीजें सीखते रहें। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा सीखते रहते हैं। आप सीख सकती है। एक गृहिणी हमेशा नई चीजें सीखकर अपने घर और परिवार को बेहतर बना सकती है, जैसे नई रेसिपी सीखना, बागवानी करना, बजट बनाना, भाषा सीखना, सिलाई या कोई नया वाद्य यंत्र बजाना, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बनता है और वह खुद को संगठित और सक्षम महसूस करती है। ये सीखने की प्रक्रिया घर के काम को आसान बनाती है और जीवन को और अधिक संतोषजनक बनाती है। ये सीखने की इच्छा गृहिणी को अपने घर को प्यार, देखभाल और दक्षता के साथ चलाने में मदद करती है, जिससे पूरा परिवार लाभान्वित होता है। कुकिंग की नई रेसिपी, ऑनलाइन स्किल, फोन से ही योग, मेडिटेशन, बजट मैनेजमेंट, नई चीजें सीखना आत्मविश्वास बढ़ाता है। 7। सोशल तुलना से बचें। क्योंकि इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में यह सोशल कंपैरिजन सिर्फ आस पड़ोस या जानने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर हम अनचाहे ही अपनी तुलना उनसे करने लग जाते हैं। अगर कोई कपल अपनी हैप्पी फोटोज पोस्ट करे तो हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। सोशल मीडिया भले ही दूसरों के साथ कनेक्ट रहने का आसान जरिया हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को सुनिश्चित करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से बचें। दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमज़ोर मत आंकें। आपकी लाइफ, आपकी चुनौतियां और आपकी ग्रोथ अलग है। अपने आप से तुलना करें, दूसरों से नहीं। 8। शरीर का ध्यान इक्वल दिमाग का ध्यान। एक गृहिणी को अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, चलना, पर्याप्त नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें खुद के लिए समय निकालना, ताज़ी हवा लेना और तनाव कम करना शामिल है, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। घर के काम को भी व्यायाम का हिस्सा बनाएं, जैसे तेजी से झाड़ू पोछा करना। सेट 3। नींद और आराम, स्लीप एंड रेस्ट। पर्याप्त नींद, हर रात अच्छी और पर्याप्त नींद ले, क्योंकि ये पीठ दर्द और तनाव कम करने के लिए ज़रूरी है। सही गद्दा, आरामदायक गद्दे का इस्तेमाल करें और करवट लेकर सोते समय घुटनों के बीच तकिया रखें। खुद के लिए समय, रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालें। किताब पढ़ें, संगीत सुनें या अपनी पसंद का काम करें। ताज़ी हवा और धूप,
सुबह शाम टहलने जाएं। ताज़ी हवा और धूप से मानसिक शांति मिलती है। ध्यान ध्यान या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने के व्यायाम करें। तनाव कम करें, तनाव से दूर रहे और सकारात्मक रहे। फिजिकल हेल्थ सीधे मानसिक ताकत को प्रभावित करती है। 15 to 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज, पौष्टिक खाना, पर्याप्त नींद, ये 3 चीजें आपको अंदर से मजबूत बनाती है। 9. खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरे। एक गृहिणी खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखने के लिए अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतों को शामिल कर सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, योजना बनाना, अपने लिए समय निकालना, शौक, व्यायाम, परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही घर में सकारात्मक माहौल बनाना, साफ सफाई, धूप, पौधे और ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको प्रोत्साहित करे। यह सब उसे खुश और ऊर्जावान रहने में मदद करेगा। खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरे। एक गृहिणी खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखने के लिए अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतों को शामिल कर सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, योजना बनाना, अपने लिए समय निकालना, परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही घर में सकारात्मक माहौल बनाना, ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको प्रोत्साहित करें। ये सब उसे खुश और ऊर्जावान रहने में मदद करेगा। अपनी परिवार और सामाजिक जुड़ाव, खुली बातचीत, परिवार से अपनी ज़रूरतों और सीमाओं के बारे में बात करें और काम बांटे। सकारात्मक लोगों से जुड़े, ऐसे दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हो, न कि जज करते हो। कृतज्ञता और स्वीकृति, छोटी खुशियों पर ध्यान दें। घर गृहस्थी और जीवन की छोटी छोटी अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहे। खुद को पहचाने, अपनी भूमिका को समझे और सिर्फ एक गृहिणी से बढ़कर अपनी पहचान को महत्व दे। इन तरीकों को अपनाकर एक गृहिणी अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति ला सकती है, जिससे वह खुद को और अपने परिवार को खुश रख पाती है। 10. अपनी तारीफ करना सीखने के लिए खुद को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करना, अपनी उपलब्धियों को पहचानना और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना सीखना होगा। न कि सिर्फ दूसरों की तारीफ करना। काम बांटना, लक्ष्यों के लिए समय निकालना और अपनी पहचान को बनाए रखना जरूरी है, ताकि वह खुद को खोए बिना एक खुशहाल और व्यवस्थित घर चला सके और अपने प्रयासों के लिए आत्मसंतुष्टि महसूस कर सके। अपनी भूमिका को पहचाने, समझे कि घर और परिवार के लिए आप जो करती है वो एक मिशन है और यह काम बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तुलना न करें। अपने घर और अपनी भूमिका की तुलना दूसरों से न करें। हर घर अनोखा होता है और आप अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनी ताकत पहचानें, अपनी कड़ी मेहनत, प्रबंधन कौशल और परिवार के प्रति समर्पण को स्वीकार करें। रोज शाम को 3 बातें लिखें कि आज आपने क्या अच्छा किया। यह आदत आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।